नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ ऋतिक क्लासेस। मैं हूं रवि प्रकाश। दोस्तों, आज आप एडीओ एग्ज़ाम और बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इतिहास के ऐसे सवाल जो हर साल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे नरमपंथी, उदारवादी चरण, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दूंगा टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन, जिनमें से 5 में से 30 सवाल एग्जाम में पक्का आते हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और नोट जरूर बनाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदारवादी चरण, ऑप्शन बी है उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर होगा? फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन कर रही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदारवादी चरण, ऑप्शन बी है उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त, कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा उदारवादी चरण। दोस्तों, उदारवादी चरण कब से कब तक चला? तो 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक क्या चला था? उदारवादी चरण चला था। इसी को हम लोग नरमपंथी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नरमपंथी भी बोलते हैं। उग्रवादी चरण कब से कब तक चला? तो उग्रवादी चरण 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक उग्रवादी चरण चला। हम लोग तीसरा देखेंगे ऑप्शन को। गांधी युग कब चला? 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक गांधी युग चला। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, ऑप्शन सी है प्लासी के युद्ध के कारण, ऑप्शन डी है बक्सर के युद्ध के कारण। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, ऑप्शन सी है प्लासी के युद्ध के कारण, ऑप्शन डी है बक्सर के युद्ध के कारण। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कारण प्रसिद्ध है 1885। अब ये पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। हम लोग इसके प्लासी का युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि प्लासी का युद्ध का कारण क्या था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अगर पूछ दे किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। दौला के बीच हुआ था। किसके से बीच हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसको? प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी जीत गए थे। चलिए हम लोग बक्सर का युद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1664 ईस्वी में हुआ था। 22 अक्टूबर कब हुआ था, 1664 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक तरफ भारतीय पक्ष थे, एक तरफ क्या थे, भारतीय पक्ष थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया थे। कौन थे, ब्रिटिश इंडिया थे। एक तरफ भारतीय पक्ष में कौन कौन थे, अगर पूछेगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी दूसरी तरफ था। अब एक तरफ कौन थे, भारतीय पक्ष में कौन कौन थे, तो मीर कासिम थे, मीर कासिम थे, जो क्या थे, बंगाल के नवाब थे। ये बंगाल के क्या थे, नवाब थे। दूसरा था दूसरा क्या था, सिराजुद्दौला थे, जो अवध के नवाब थे। सिराजुद्दौला कहाँ के हैं, अवध के नवाब थे। और तीसरा थे शाह आलम द्वितीय थे, कहाँ के थे, ये मुगल सम्राट थे। क्या थे, मुगल सम्राट थे। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। तीसरा ऑप्शन ए हुम इसके परिचार्य थे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी दादा भाई नौरोजी के इसके छात्र रहे थे। तीसरा ए हुम इनके प्रचारक थे। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, यहीं हुआ था। इसमें कितने लोग भाग लिए थे, तो 72 सदस्य भाग लिए थे। कितने सदस्य भाग लिए थे, 72 सदस्य भाग लिए थे। देखिए जो जो हम लिखते हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्त। 72 सदस्य भाग लिए थे। यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम में कितने मुस्लिम देश भाग लिए थे, तो 2 मुस्लिम सदस्य लिए थे। कितने थे मुस्लिम सदस्य, सिर्फ 2 मुस्लिम सदस्य थे। हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अठारह से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिगामी राष्ट्रवाद। ऑप्शन बी कह रहा है संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन सी कह रहा है सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा, संवैधानिक आंदोलन। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1885 से 1905 ईस्वी को क्या हम लोग बोलते थे, नरमपंथी। और नरमपंथी के जो नेता होते हैं उन लोग का सोच था हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम लोग को संवैधानिक तरीका से आंदोलन को हम लोग को जीतना है। चलिए हम लोग को 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। देखिए ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी 1998 और 2001 में पूछा गया है। हम इसीलिए थंबनेल में बनाए हैं कि सब जगह से आप लोग को एनडीए मिलेगा, जेपीसीएस मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, रेलवे में मिलेगा, सब जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ। और हम सभी जगह इसलिए लिख दिए कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया और कब पूछा गया। ये बीपीएससी में पूछा गया 1998 में और 2001 में क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग को एडीओ में भी पूछने का चांस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मुंबई,
ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। बताइए कौन सा आंसर होगा दोस्त? मैंने भी जस्ट अभी पढ़ाया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई। इसको हम लोग मुंबई भी बोलते हैं। चलिए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? मैंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताइए, देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया। एसएससी 2002 में पूछा गया है, आरआरबी 2003 और 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। देखिए आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हर जगह से क्वेश्चन को हम छांट रहे हैं, इसलिए आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। बताइए दोस्त, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कहाँ कहाँ पूछा गया? एसएससी में पूछा गया 2002 में, यूपीपीसीएस में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। बताइए दोस्त कौन सा आंसर होगा? कमेंट करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। यहीं पर अगर पूछ देगा दोस्त, यहीं पे पूछेगा कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल कब तक चला, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल कब तक चला था? 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 1999 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। बताइए दोस्त कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। और पूछ देगा यहीं पे दोस्त कि इसका कार्यकाल कब तक रहा, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? देखिए एसएससी 1999 में भी पूछा गया था। भारतीय सिविल सेवा जो हम लोग क्या बोलते हैं आईसीएस शॉर्ट नाम इसको, में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है CR दास जो हम लोग चित्तरंजन दास बोलते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट करिए, आप ही लोग रुके रहते हैं आप लोग के, बताइए कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू?
सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में जान लेते हैं कि कब चयन हुए थे बाबू, भारतीय सिविल सेवा में कब चयन हुए थे, तो 1863 ईस्वी में चयन हुए थे। एक प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, किसके, ये कौन है, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के कहाँ हैं, बड़े भाई हैं। इन्होंने कहाँ जाकर परीक्षा पास किए थे, तो ये जाकर इंग्लैंड, कहाँ, इंग्लैंड जाकर ये परीक्षा पास किए थे। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए आप लोग किस किस एग्जाम में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ठीक है, बीपीएससी 2001 में पूछा गया है, जेके पीसीएस में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया, आरआरबी 2004 में पूछा गया, अब पीसीएस 2012 में पूछा गया। इसलिए जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसका ऑप्शन बनाएं बोमे चंद बनर्जी, ऑप्शन बी है माइकल एहुम, ऑप्शन सी है एलन एक्टिवहुम, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक कौन थे, ऑप्शन ए बोमे चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है माइकल एहुम, ऑप्शन सी है एलन एक्टिवहुम, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर होगा एलन एक्टिवहुम। इसका सही आंसर क्या होगा, एलन एक्टिवहुम। लिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी है विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी है एओ हुम, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए दोस्त कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एओ हुम। एओ हुम के बारे में लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एओ हुम क्या थे, एओ हुम, एओ हुम में क्या थे, एक सिविल सेवा अधिकारी थे। क्या थे, एक सिविल सेवा अधिकारी थे, सिविल सेवा अधिकारी थे। कहाँ के थे, बंगाल प्रांत के थे। कहाँ के थे, बंगाल प्रांत के थे। कब ये ज्वाइन किए थे, 1849 ईस्वी में। कब किए थे, 1849 ईस्वी में। और रिटायर्ड कब हुए, 1882 ईस्वी में क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए। एओ हुम जो थे ना बाबू, एओ हुम ये भारतीयों के प्रति उदार रहते थे। ये क्या रहते थे, भारतीयों के प्रति उदार रहते थे। अभी कहाँ अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि भारतीयों के प्रति उदार रहते थे, तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि एओ हुम कहाँ के निवासी थे। एओ हुम कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के, स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन लोग बहुत नामों से जाना जाता है। पहला तो इनको क्या बोले, हर्मिट ऑफ शिमला का नाम जाना जाता है। दूसरा जनता का मित्र, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जनता के मित्र के भी नाम से जानते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जनता के मित्र के भी नाम से जानते हैं। इनको हम लोग, एओ हुम को हम लोग भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों बहुत क्वेश्चन बताएं। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ हुम को जानते हैं। इनको हम लोग जनता के मित्र बोलते हैं। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। वे कहाँ के अधिकारी थे, ये बंगाल प्रांत के अधिकारी थे। कब ज्वाइन किए थे, 1849 में किए थे। और रिटायर्ड कब हो गए, 1882 ईस्वी में क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब
12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। देखिए कहाँ पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, 2004 में, 2005 में, एसएससी 2003 में पूछा गया, पीसीएस 2013 में पूछा गया है। बताइए वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन ए है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी है जी.के. गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन हो रहा है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई का स्थानांतरित किया गया क्योंकि, मैंने पूछ रहा है कि रीजन क्या था कि जो पूना से मुंबई के लिए स्थानांतरित किया गया था, मैंने स्थानांतरित किया गया था मुंबई में, पूना में बंद कर कर मुंबई में ले गया गया था। एक क्वेश्चन का पूछा गया, एनडीए 2003 में पूछा गया। चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है बम्बई प्रेसिडेंसी संघ नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में के पुणे में संपन्न होने के विरोधी थे। ऑप्शन बी बोल रहा है कि मुंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एवं के सुझाव से सहमत थे। ऑप्शन सी बोल रहा है कि प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण मुंबई अधिवेशन में अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने के सहायक होता। ऑप्शन डी बोल रहा है कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ। तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं कि पूना में क्या हुआ था, हैजा हो गया था। हैजा होने के कारण वहाँ पे रद्द कर दिया गया और मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सीडीएस 2004 में पूछा क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ए पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा रहा है नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में बता रहा है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की नामक पुस्तक की रचना की और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है केवल 3। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक कौन लिखे थे, दादा भाई नौरोजी लिखे थे और दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे थे। हम लोग जान लेते हैं इसका 1 और 2 आंसर सही होगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कब कब बने थे दादा भाई नौरोजी। एक बार दादा भाई नौरोजी कब बने थे, 1886 में बने थे। कब बने थे, 1886 में। कहाँ बने थे, कलकत्ता में। कहाँ बने थे, कलकत्ता में। दूसरा बार कब बने, 1894 में बने थे। सॉरी 1893 में, 1893 में बने थे। कहाँ बने थे, लाहौर में। कहाँ बने थे, लाहौर में बने थे।
लाहौर में। चौथा कब बने? 1906 ईस्वी में। चौथा कब बने? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। ये भी कहाँ बने थे? कलकत्ता में। कहाँ बने थे? कलकत्ता में ही बने थे। कलकत्ता में ही बने थे। चलिए आप लोग तीनों बता दिए कि दादा भाई नौरोजी कब कब बने। 1886 में बने कलकत्ता में, 1893 लाहौर में बने थे और 1906 में कलकत्ता में बने थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या क्या थे? धन निकास सिद्धांत, सिद्धांत का क्या किए थे? प्रतिपादन किए थे। प्रतिपादन किए थे। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोलह नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिनमें भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। ऑप्शन बी है पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा। ऑप्शन सी है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत की पुनर्विवेचन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। चलिए हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निश्चित में से कौन सा कारण इसमें शामिल नहीं थे? बताइए। बोल रहा है कि 1885 में कोई भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था उसके पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, इसमें से कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन ए बोल रहा है 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ऑप्शन बी बोला 1870 से 1880 का द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध। सी कह रहा 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शहरी दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। ऑप्शन डी कह रहा है 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 1870 से 1880 द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध उसमें शामिल नहीं था। 1870 से जो 1880 तक द्वितीय अफगान युद्ध चला था ये शामिल नहीं था। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है डफरिन, ऑप्शन डी है नॉर्थुबर्ग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन था? किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी कब लागू हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी 1878 ईस्वी, ऑप्शन सी 1880 ईस्वी, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी। बताइए। लिटन द्वारा जो प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा था जिसके तहत परीक्षा की आयु जो 21 वर्ष था उससे घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 1878 ईस्वी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1878 ईस्वी होगा। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त।
20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी है लिटन, ऑप्शन सी है डफरिन, ऑप्शन डी है नॉर्थुबर्ग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है ए.ओ. होम, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है ए.ओ. होम, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है गणेश अरकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है गणेश अरकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। गणेश आयकर ये भी नहीं कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बाल गंगाधर तिलक भी कभी नहीं बने थे, अभी फिरोज शाह मेहता भी कभी नहीं बने थे। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ये देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए किसको हम लोग नहीं जानते थे? इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। वो नरम दलीय नेता में से कौन कौन नहीं थे? इसका एक होता है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, एक अरविंदो घोष। ये कौन थे? एक अरविंदो घोष। लाल से क्या होगा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पॉल। कौन था? बिपिन चंद्र पॉल। कौन कौन थे नरम दलीय नेता? कौन कौन नहीं थे? इसको हम लोग ट्रिक होता है लाल बाल पाल एक अरविंदो घोष। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पॉल, और से अरविंदो घोष। इन लोग से क्या थे? इन लोग नरम दलीय नेता नहीं थे। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, माने किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1865 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1887 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1850 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1887 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1885 में। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुंबई में किया गया। कहाँ? मुंबई में किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नरमपंथियों में नहीं थे? निम्नलिखित में बुरा है कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ये भी पीएससी 1999 में पूछा गया। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर दिया है, बता दीजिए। ये 2 बार क्वेश्चन लड़ गया। इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक।
चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे क्या थे? सैनिक सेवा थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, डी वैज्ञानिक थे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने शुरू में बता दिया क्या थे वो, असैनिक सेवा थे। कहाँ थे? बंगाल प्रांतीय में सबसे पहले नियुक्त हुए थे 1849 में हुए थे। रिटायरमेंट कब हुए थे? 1882 में हुए थे। इनको हम लोग बोले थे जनता के मित्र के नाम से भी जानते हैं, से हर्मिट ऑफ शिमला के भी नाम से जानते हैं, ये भारत में पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। चलिए 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ये भी देखिए बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से थे, ऑप्शन बी कह रहा शहरी क्षेत्रों से थे, ऑप्शन सी दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से थे, ऑप्शन डी पंजाब से थे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर होगा शहरी क्षेत्रों से थे। कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। आप लोग कमेंट करते चलिए दोस्त, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? देखिए बीपीएससी 1998 पूछा गया है 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। लॉर्ड, इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। हम लोग 1905 में अगर पूछ देगा यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोखले थे। ये कहाँ 1905 में कहाँ हुआ था? ये बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। बैठक कहाँ हुआ था? बनारस में बैठक हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है बाबू? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उनतीस नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार में सजाइए। माने कौन सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार में सजाइए। ऑप्शन है बॉम्बे एसोसिएशन, ऑप्शन बी बॉम्बे एसोसिएशन, 2 है मद्रास महाजन सभा, 3 है इंडियन एसोसिएशन, और चौथा है इंडियन लीग। बताइए सबसे पहले कौन हुआ था? क्वेश्चन का रहा है कि 29 क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। 1 है बॉम्बे एसोसिएशन, 2 में है मद्रास महाजन सभा, 3 में इंडियन एसोसिएशन, 4 में इंडियन लीग। बताइए कौन होगा सही आंसर? बताइए आप लोग दोस्त, बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? हम लोग जान लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ था? बॉम्बे एसोसिएशन 1800
1852 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? ये 1884 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन कब हुआ था? ये 1876 ईस्वी में हुआ था। इंडियन लिंक कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। बताइए सबसे पहले कौन हुआ था? 1852 एक हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन हुआ? 1875 4 हो जाएगा, इसके बाद कौन हुआ? 1876 इंडियन एसोसिएशन 3 हो जाएगा, और इसके बाद 2 हो जाएगा ना। एक इसका आंसर क्या होगा? 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2। चलिए हम लोग देखेंगे 1 4 3 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2 ऑप्शन डी। अब जितने भी संगठन थे ये सब क्या हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या करते हैं? नींव डाले। जब उसका संगठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब संगठन हुआ था तो उसमें क्या करते हैं? जितने भी संगठन थे क्या करते हैं? नींव के रूप में काम किए थे। चलिए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी है एम अंसारी, ऑप्शन डी है बहदुरुद्दीन तैयब जी। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बहदुरुद्दीन तैयब जी। इसका कौन सा होगा? बहदुरुद्दीन तैयब जी। हम लोग जान लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इतिहास में सबसे लंबे समय तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष के रूप में रहे थे। कब तक रहे थे? 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक रहे थे। चलिए दोस्त, आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।